ये 4 चीज़ें मज़ार कायद पे जो हुआ उसकी ये ऐवान शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है। कायद के पाकिस्तान के साथ जो आपने करना था वो दुनिया ने देख लिया। कायद के मज़ार का एक सिंबॉलिक रिस्पेक्ट था। शर्म आनी चाहिए इन लोगों की कि बेसी मेरे मुल्क के अंदर मज़ार कायद की तौहीन की हो ही नहीं रही, बेस किसी और इशूज के ऊपर हो रही है स्पीकर साहब। दूसरी चीज, जो आजाद बलूचिस्तान का नारा लगाया गया, मैं लानत भेजता हूं ऐसे लोगों पे जो इंडिया के मौकफ को, नजरी को और सोच को फरोग देते हैं। जो उर्दू जबान के हवाले से जो मेरी कौमी जबान है, आर्टिकल 251 कहता है, आईन पाकिस्तान कहता है, उसकी तौहीन की गई, हम उस पर भी लानत भेजते हैं, हम उसकी भी भरपूर मजम्मत करते हैं। स्पीकर साहब, जो आपको ये रिटर्न एनआरओ आपने दिया था और जब आपको ये नहीं मिला तो आप मेरे मुल्क के खिलाफ अर्ज़ा रसाई करोगे। आप आज दौल के बयानी को, मोदी की सोच को फरोग दोगे। जनाब स्पीकर, इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ अंदरूनी और बैरूनी दोनों साजिशें हो रही है। साजिशें इसलिए कि कश्मीर जो 54 साल तक अक़वाम मुत्तहिदा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस नहीं हो रहा था, इमरान खान के आने के बाद 1 साल में 3 दफा कश्मीर के ऊपर बहस होती है। जनाब स्पीकर, दूसरी बात, खत्म नबूवत के ऊपर हमेशा हमारे मुसलमानों की दिल आज़ारी होती थी। नामूसे रिसालत पे हम सब की जान कुर्बान, किसी ने जिक्र नहीं किया। इमरान खान ये मुकदमा आलमी दुनिया के सामने लेके गया, अक़वाम मुत्तहिदा में लेके गया। पैगाम गूंजा दीन का, पैगाम गूंजा इस्लाम का, पैगाम गूंजा खत्म नबूवत का, पैगाम गूंजा मदीना की रियासत का। स्पीकर साहब, और जब फ़लस्तीन की बात की इमरान खान ने, तो क्या जो बैरूनी ताकतें हैं वो इमरान खान के खिलाफ साजिशें शुरू नहीं हुई? मैं इनको बताना चाहता हूं स्पीकर साहब, इनका मसला ये एनआरओ है, हमने इसको तरदीद की थी। मैं आज फिर इनके सामने पढ़ता हूं कि जितनी कोशिश करनी है करो, ये एनआरओ आपको नहीं मिलेगा। ना फाड़ें, बिल्कुल आपको ये एनआरओ नहीं मिलेगा। इजाजत नहीं देता कि आप कागज फाड़ के फेंके। स्पीकर साहब, ये एनआरओ इन्होंने मांगा था, ये इस ऐवान की, पाकिस्तानी कौम की तौहीन है, हम ये इनको नहीं देंगे। आप पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का हिस्सा ना बने। मैं फिर बता दूं स्पीकर साहब, इनकी इतनी औकात नहीं है जो लंदन बैठा हुआ है, वो खुद करप्ट, चोर, सर्टिफाइड साबित हो के वहां पे बैठा हुआ है। स्पीकर साहब, अदालतों ने उसको सर्टिफाइड ना अहल, सादिक और अमीन नहीं डिक्लेयर किया है, मतलब झूठा है और करप्ट है। स्पीकर साहब, हम उनको बताना चाहते हैं, हम उम्मीद करते हैं, हम उम्मीद करते हैं स्पीकर साहब कि स्पीकर साहब, हम उम्मीद करते हैं कि जो आईन पाकिस्तान की करारदादें मैंने सामने रखी, जो आर्टिकल सामने रखे, जो आर्टिकल्स मेरे सामने रखे स्पीकर साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी इस बयानिए को मुस्तरद करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आलमी ताकतें या साजिशें तो हो रही होगी, इंडिया और इस्राइल तो साजिशें कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पे कोई नादानी में उसके मोहरे का किरदार अदा नहीं करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कायद का नाम तो लेते हैं, आज कायद के लिए आप उठ के उसकी मजम्मत करें। आप उर्दू का नाम तय लेते हैं, उसके लिए उठ के आप इसकी तरदीद करें। फलस्तीन और मुसलमानों की बात तो करते हैं, उसके लिए उठ के आप इनके बयानात की मजम्मत करें। अल्लाह पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखेगा इंशाअल्लाह। कायद का पाकिस्तान सही मानों में बनाएंगे और दुश्मन की नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाएंगे। जी जनाब राजा परवेज अशरफ साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, पार्लियामान में हम सबको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पार्लियामान का तकद्दुस, आपकी स्पीकर चेयर का तकद्दुस जो है वो हम सबको मरूज़ खातिर रखना चाहिए, खाए हम इस तरफ बैठे हैं या उस तरफ बैठे हैं। जनाब स्पीकर, आपकी कुर्सी जो है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस, और दुनिया भर के पार्लियामांस में कई दफ़ा ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, इस किस्म की सिचुएशन अराइज होती है जहां आपको फिर बड़े
तहम्मुल और तदब्बुर के साथ और सब्र के साथ मामलात को संभाला देना होता है। मैं वो कार्रवाई नहीं सुन सका, जबकि मैं आया उस वक़्त ये मामलात हो रहे थे, तो उसमें एक तासुर ये दिया गया कि हमारे ऑनरेबल मेंबर ने कोई गाली दी है। मैं पहले एक क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगा कि ऑनरेबल मेंबर फ्राम कराची जनाब रफ़ीउल्लाह हल्फ कह सकते हैं कि उन्होंने गाली नहीं दी। पहले ये गलत इंप्रेशन, और इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि जनाब स्पीकर, पार्लिमान हो, ये ऑनरेबल ऑगस्ट हाउस हो या हमारा मुल्क हो, हमारे शहर की गलियां हो, मैदान हो या हमारा दही इलाका हो, बुनियादी तौर पर मोहतरमा किश्वर ज़हरा साहबा, आपका नंबर आ रहा है, आप थोड़ा सा तमुल से काम लें, इसके बाद आप ही का ये तवज्जो दिलाओ नोटिस आ रहा है। जी राजा परवेज अशरफ साहब। जनाब स्पीकर, तो सबसे पहली जो ज़रूरी बात है कि हमें अपने रवैयों पर बिल्कुल कंट्रोल रखना चाहिए, और हमें अपने रवैयों को इस तरह रखना चाहिए कि उससे माहौल ख़राब ना हो, खाए वो मुल्की माहौल हो, खाए वो हमारे ईवान का माहौल हो, कि जब आप ईवान का माहौल ख़राब करते हैं तो उसके असरात जो हैं वो पूरे मुल्क पर पड़ते हैं। ये मेरी इस्तदा होगी दोनों अतराफ से। अब जनाब स्पीकर, द ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने जो यहाँ पर तकरीर की है, आप खुद सोचो, आप इसका अंदाज़ा लगाएं। मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। क्या उन्होंने माहौल को बेहतर रखने के लिए तकरीर की है? ये तकरीर तो पहले दिन से, जिस दिन मैं इस हाउस में आया हूँ, हमने हलफ लिया है, यही लहजा, यही घिसी पिटी, वही गुफ्तगू, वही इनके फिक्रे, वही इनके अल्फाज। तो कब तक? हमारे तो कान पक गए हैं, अब तो दुनिया के कान पक गए हैं। आपने यहाँ कोई रेजोल्यूशन की बात की है कि पीडीएम जो है वो गैर आईनी, वो गैर कानूनी है। जनाब स्पीकर, मेरी ये इस्तदा होगी आपसे। देखिए, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जब आप एक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बात करते हैं, उसको गैर आईनी करार दे देते हैं, तो आप अपने आप को आईनी कैसे करार देंगे? मुझे ये बताएं। क्या ये जमहूरियत नहीं है इस मुल्क में? क्या हम ये कहें कि इस वक्त जमहूरियत नहीं है, कि जमहूरी ये हक है? आप आइन की बात करते हैं, आप रूल्स की बात करते हैं। कौन सा आइन पाकिस्तान के अवाम को रोकता है कि वो अपना एहतजाज ना करे? और ये आइन जो है, ये आपके सामने, हम सब आइन के तहत यहाँ बैठे हैं। और जनाब स्पीकर, किसी को बुरा नहीं मनाना चाहिए अगर मैं ये कहूँ कि आपको क्या पता आइन का। आइन के तो हम खालिक हैं, जिन्होंने अपनी जानें देकर इस आइन की तहफ़्फ़ुज़ किया है। आइन का सबक हमें न दे। तो जनाब स्पीकर, जो आपने कहा है कि पीडीएम में नारे लगे हैं, उस मेंबर ने, जो जेयूपी के मेंबर थे, उन्होंने बरमला इसका इजहार किया, पब्लिकली किया, अपोलोजाइज किया कि ये स्लिप ऑफ द टंग था और मेरा कोई इस किस्म का मंशा नहीं था। लेकिन आप उसको एक लफ्ज को लेकर सियासी बनाते बनाते, मैं समझता हूँ आप हालात को खराब कर रहे हैं। अगर कोई बात गलत